हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूपीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको लगता है सिलेबस बहुत वास्ट और कंफ्यूजिंग है, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको ड्रग इंस्पेक्टर का कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाऊंगी, ताकि आपको क्लियर रोड मैप मिल जाए कि क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है और किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको यूपीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम का फुल सिलेबस स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो जो हमारा एग्जाम नेम होने वाला है वो क्या होने वाला है, फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिक्रूटमेंट। जो इसकी वैकेंसीज है वो 26 वैकेंसीज हैं। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होने वाला है। एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट जो है वो आपका 22 दिसंबर 2026 है। ये 22 दिसंबर 2025 है, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो ये 2025 होगा। लास्ट डेट है आपका अप्लाई करने का 22 जनवरी 2026। इसका जो पे स्केल होने वाला है वो होने वाला है 47,600 टू 1,51,000, ठीक है। और जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो upsc.nic.in है, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट पे चले जाइएगा। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखेगा, अप्लाई फॉर पोस्ट। अप्लाई फॉर पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे। अप्लाई फॉर पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप यहाँ पे आकर के क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ऐसा कुछ खुल करके आएगा आपके सामने। आप 4 नंबर वाले में फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप आकर के अपना OTR बना लेंगे। आपका जो OTR पहले से बना होगा वो आप इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसका सिलेबस देखते हैं कि इसके सिलेबस में मेनली क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को हम बहुत ही ईजी और हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड्स में यूज़ करके इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, आपको समझाऊंगी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंड डोजेस फॉर्म को समझेंगे। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होती है, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, ये हम लोग पढ़ लेंगे। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन, ऐसे कर करके ये आपका सारा सिलेबस है, ये आप देख सकते हैं। अब क्या समझते हैं कि ड्यूरेशन क्या होगा। यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं हम लोग। जो इसका ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स है। टोटल मार्क्स 300 के होंगे। क्वेश्चंस टाइप आपका ऑब्जेक्टिव होगा, MCQ टाइप होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें होगा, ठीक है। मतलब कि 1/3 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा यानी कट जाएगा अगर आप एक गलत आंसर लिखते हैं, ठीक है। लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होगी और फिर आपका इसमें सिलेक्शन होने के बाद आपकी इंटरव्यू कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके सिलेबस को और अच्छे से समझते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हमको ये सारे टॉपिक जैसे कि जैसे कि हमको क्या देखना है, देखना है हमको केमिस्ट्री ऑफ ड्रग, यूजेस ऑफ ड्रग, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, केमिकल क्लासेस ऑफ ड्रग, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। फिर आपका आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग एंड डोजेस फॉर्म। मैन्युफैक्चरिंग एंड डोजेस फॉर्म में क्या आ जाएगा, टॉपिक्स कवर्ड, जो क्या क्या टॉपिक्स हैं कवर्ड किए गए हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड डोजेस फॉर्म में देखते हैं हम लोग। जैसे कि इसमें हमारा टैबलेट आ जाएगा, कोटिंग्स आ जाएगा, कैप्सूल आ जाएगा, इमल्सन आ जाएगा, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेरेंटल प्रिपरेशंस, बायोलॉजिकल जैसे कि वैक्सीन, सेरा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके इसमें। फिर क्या आ जाएगा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हो जाएगा लिमिट टेस्ट, बायोएसे, स्टेरिलिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ये सारी चीज़ें, कलरोमेट्री, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। इसके बाद हम क्या देखेंगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, ड्रग स्ट्रक्चर, ड्रग सिंथेसिस, ब्रांड नेम ऑफ ड्रग, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिविटी मॉलिक्यूल्स, एनाल्जेसिक्स, सेडेटिव्स एंड हाइप्नोटिक्स, एंटीहिस्टामिन्स, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ये सारे जो भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे ये सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे यूपीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे सारे वीडियो को आप पढ़ते रहिए। आप ज़रूर क्लियर कर लेंगे ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम और आप अपने सपने को पूरा ज़रूर करेंगे। तो फार्माकोग्नोसी एंड नेचुरल प्रोडक्ट में हम लोग देखेंगे कि सोर्स ऑफ ड्रग, यूजेस ऑफ क्रूड ड्रग, एडल्ट, ये जितने भी सारे टॉपिक्स मैं इसमें बता रही हूँ ये आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं या फिर इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग डाउनलोड करके इसको रख सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग एंटागोनिज्म, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिसिटी स्टडी, एडीएमई प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है। और क्या है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी टॉपिक कवर, इसमें हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हम इसमें क्लियर करेंगे। जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, प्रिस्क्रिप्शन कैसे हैंडल करना है, कंपैटिबिलिटी, स्टोरेज कंडीशन, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन उठ करके आते हैं। तो अभी हम देखते हैं, तो हम फिर ये सारी चीज़ें भी हम कवर करेंगे। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन, इसमें हम लोग ह्यूमन बॉडी सिस्टम, फर्स्ट एड, पॉपुलेशन कंट्रोल, पब्लिक हेल्थ बेसिस, ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। फिर हमारा क्या आ जाता है, रेगुलेटरी एंड लीगल, इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये जो है रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क, सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही सब्जेक्ट उठ कर के आता है। तो और इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं, और अगर आपने इस सारे टॉपिक को क्लियर कर लिया तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आप इससे ही गेन कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को समझेंगे। इस वीडियो के बाद मैं यही वीडियो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग एब्जॉर्प्शन, बायोअवेलेबिलिटी, हाल्फ लाइफ, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक मॉडल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सबको कवर करना है हम लोगों को। ठीक है। फिर क्या आता है आपका इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स, इन्वेस्टिगेशनल स्किल में सैंपल कलेक्शन कैसे करते हैं, इन सब से भी टॉपिक उठ करके आता है। तो ये सब भी हम धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस, MS ऑफिस, डाटा हैंडलिंग, कम्प्रीहेंशन स्किल्स एंड बेसिक ग्रामर, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। और अब हमारा प्रिपरेशन फोकस जो है, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी मैं आपका सारा, स्पेशल फोकस ऑन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, MCQ प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड रेगुलर रिवीजन।